मारवाड़ की ये पारंपरिक रेसिपी मैंने मेरी माँ से सीखी थी, पर आजकल तो ये इतनी फेमस हो गई है कि आप किसी भी राजस्थानी रेस्टोरेंट में या ढाबे में जाएंगे, ये रेसिपी आपको जरूर मिलेगी। और बनाने में तो इतनी आसान है कि देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 7 प्याज लिए हैं। ये मीडियम साइज के प्याज है और प्याज को मैंने अच्छे से छील दिया है और इसी के साथ धो भी लिया है, क्योंकि कभी कभी प्याज के ऊपर थोड़ी सी फंगस आ जाती है, तो धोना बहुत जरूरी है। वजन में देखे तो लगभग ये 400 ग्राम जितने प्याज है। अभी यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और कुकर के अंदर इस तरह से कोई रिंग लगा देंगे। यदि आपके पास कोई रिंग नहीं है, छलनी हो तो छलनी भी लगा सकते हैं, जिससे कि प्याज थोड़े से पानी से ऊपर रहें। अभी इसमें लगभग 1 कप जितना पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अंदाज से आप 1 कप जितना पानी डाल दें। अब इन प्याज को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको इस तरह से ढक देते हैं और ढक करके 4 सीटी तक पका के तैयार करेंगे। 4 सीटी आने के बाद में गैस को बंद कर देते हैं। अभी कुकर को हम खोलेंगे नहीं, इसकी भाप को हम सेटल होने देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक प्लेट में 12 मिर्ची ली है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं है तो लाल मिर्ची का पाउडर किस समय डालना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मिर्ची के डंठल को निकाल लेते हैं। वैसे आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी सभी मिर्ची के डंठल को मैंने तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद में इसे थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा पीस नहीं रखेंगे और इसके अंदर जो बीज है उसको हम झटक लेते हैं। आप चाहे तो बीज को रख भी सकते हैं, पर इस तरह से बीज निकाल लेंगे तो थोड़ा तीखापन और भी कम हो जाएगा। आज हमने कश्मीरी लाल मिर्ची इसीलिए इस्तेमाल की है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जिससे रेसिपी भी हमारे दिखने में बहुत अच्छी दिखेगी। इस तरह से मैंने सभी मिर्ची को काट लिया है। इसके बीज भी अलग कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बीज निकल गए हैं। अब इस मिर्ची को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर पानी गर्म कर लिया है और ये उबला हुआ पानी है। ये पानी इसमें डाल देते हैं, जिससे क्या मिर्ची अच्छे से भीग जाएगी। और इस मिर्ची को इस तरह से एक बार दबा देते हैं, पानी में डूब जाएगी और अच्छे से फूल जाएगी। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 1 टेबल स्पून जितनी इमली ली है। इमली को भी हम गर्म पानी से ही भिगा देते हैं। इमली यहाँ पर मैंने अंदाज से 1 टेबल स्पून जितनी ली है और पानी भी लगभग मैंने इसमें 1/4 कप जितना डाला है, जिससे इमली अच्छे से भीग जाएगी। यदि आपके पास इमली नहीं है और इमली की जगह पे क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बता दूँ। और जब तक ये भीग रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में 1 टेबल स्पून जितना आखा धनिया डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितनी सौंफ डाल देते हैं और 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। आँच को हम मध्यम कर लेंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसके सेकने का रीज़न ये होता है कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। लगभग मैंने मध्यम आंच में इसे 2 मिनट तक सेका है। अभी इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी में आप रखेंगे तो ये जल सकते हैं और इसे ठंडा करने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मसाले आप देख पा रहे हैं सारे बेसिक है, पर रेसिपी बहुत ही यूनिक बन के तैयार होती है। अभी ढक करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पीस गए हैं और इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जहाँ तक हो सके आप मसालों को फ्रेश पीस के ही डालें, जिससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। इतनी देर में आप देख पा रहे हैं मिर्ची भी अच्छे से फूल गई है और इसका कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा आ गया है और थोड़ा बहुत मिर्ची का तीखापन पानी के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारी रेसिपी ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। अभी उसी मिक्सी के जार को मैंने वापस ले लिया है, जिसमें मैंने सूखे मसाले पीसे थे। इसी मिक्सी के जार में इस मिर्ची को डाल देते हैं। मिर्ची में से पानी निकाल करके डालना है। थोड़ा बहुत पानी इसमें चला भी जाए तो कोई बात नहीं, पर जहाँ तक हो सके इसका पानी निकाल लें। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना लहसुन दिया है। इस लहसुन को इसमें डाल देते हैं। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। लहसुन खाते हैं तो आप जरूर डालें, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्तों को इसमें पीस लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जिस इमली को मैंने भिगा के रखा है वो इमली भी देखिए अच्छे से भीग गई है। इसका अच्छा पेस्ट बन गया है। कभी भी आपको जल्दी जल्दी काम करना हो आप इसे गर्म पानी में भिगा दें, ये फटाफट भीग जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें बीज वगैरह नहीं रहने चाहिए। अभी ढक करके इसे हम पीस लेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह नहीं डालना है। आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है और कलर भी आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आया है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 4 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। आज की रेसिपी के अंदर थोड़ा तेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक दिन में ख़त्म नहीं करनी है। एक बार आप बना करके रख देंगे तो 3 से 4 महीना भी खराब नहीं होती है। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। यहाँ मैंने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। आप अपने घर में जो भी तेल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना उड़द दाल लिया है। ये धुली हुई उड़द दाल है।
इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं। 1 टीस्पून जीरा मैंने सेक के डाला था और 1 टीस्पून जितना जीरा इस समय डालना है। दोनों ही जीरे का फ्लेवर अलग आएगा, इसीलिए आप ये जीरा भी जरूर डालें। 7-8 कलियां लहसुन के लिए है, जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितनी राई डाल देते हैं। राई भी इसी के साथ साथ में पक जाएगी। लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो लहसुन कड़वा पड़ जाता है। अभी आप देख पा रहे लहसुन का हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। अभी इसमें 8-10 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। मेरी मम्मी इस रेसिपी में कड़ी पत्ते खाली पीसने में डालती थी, पर मैं मेरे घर में इस तरह से छौंकने में भी डालती हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी कड़ी पत्ते भी अच्छे से पक गए हैं। अब जो मिर्ची हमने पीस के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्ची और लहसुन को जो हमने डाला है वो अच्छे से पक जाएंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा चिपका हुआ है। तो इसमें लगभग 1/4 कप जितना एक बार पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे, जिससे मिक्सी भी साफ हो जाएगी और हमारा मसाला भी वेस्ट नहीं होगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आँच को हम स्लो और मीडियम के बीच में कर लेंगे और इसे पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक साइड में कुकर को देख लेते हैं। कुकर की भाप पूरी तरह से सेटल हो गई है। अभी इसे खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्याज बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। हल्का सा दबाते ये मैश हो रहे हैं। इसी तरह से पक जाने चाहिए। अभी इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस समय मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपका कुकर बड़ा है तो 3 से 4 सीटी में आराम से पक जाते हैं। छोटा कुकर है तो 8-10 सीटी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्याज अच्छे से पक जाना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने एक मैसर लिया है, मैसर से इस तरह से मैश कर देंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस भी सकते हैं, पर पारंपरिक तौर से इसे हम मैश करके ही बनाते हैं। यहाँ मैंने कुकर में बनाए हैं, मेरी मम्मी इसको स्टीम करके बनाती थी। स्टीम करने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाते थे। इस तरह से मैसर से मैंने इन्हें दरदरा कर लिया है। ये ज़्यादा महीन भी नहीं हुए हैं और मोटे भी नहीं हैं। इसी तरह से हमें बना करके तैयार करना है। अभी साइड में मिर्ची को पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसमें से तेल भी देखिए अलग हो गया है। इस चटनी के लिए तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसीलिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। आपको जल्दी खत्म करना हो तो आप तेल कम भी डाल सकते हैं। अभी जो प्याज को हमने मैश करके रखा था वो पूरा इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे राजस्थान में इस तरह की चटनी शादियों में तो जरूर बनाई जाती है और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट होती है कि हमारे घर में तो कभी भी इसे बना करके फ्रिज में रख देते हैं। चाहे रोटी के साथ खाए, चावल के साथ खाए, पूड़ी के साथ खाए, सभी के साथ अच्छी लगती है। कुछ नहीं तो आप ब्रेड के ऊपर भी लगा के खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अभी इसमें 1.5 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं, क्योंकि चटनी बनाई है इसलिए नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं डाली है तो इस समय आप सूखी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे तो उसका भी कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में जो मसाला हमने पीस के रखा है, सूखे मसाले को इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है, इमली नहीं है, तो नींबू का रस आपको सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि किसी भी चटनी के अंदर खटाई डालना बहुत जरूरी है। खटाई डालने से उसका चटपटा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ढक करके इसे हम 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। तो 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसी के साथ इसके अंदर जो तेल था वो भी छूट गया है। इस तरह से हमारे मारवाड़ की बहुत ही स्वादिष्ट प्याज, लहसुन और मिर्ची की चटनी बन गई है। हमारे घर में कभी चावल नहीं बना हुआ हो, खाली रोटी बनाई हो, सुबह सुबह यदि भूख लगी हो तो थोड़ा सा इस तरह से ले लें और रोटी के ऊपर डाल करके इस तरह से फैला दें। ऐसे यदि कोरी भी खाएंगे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। इस तरह की चटनी बना करके ठंडी करके एक लीक टाइट डब्बे में डाल करके आप रख देंगे तो ये 3 से 4 महीना भी खराब नहीं होती है। पर आपको इसे फ्रिज में रखना है, फ्रिज के बाहर नहीं रखना है। तो हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।